गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम बैक और क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर है बैंकिंग एवं कराधान, बैंकिंग एंड टैक्सेशन। टैक्सेशन क्या होता है एक्चुअल में? एक मतलब बोला जाए तो जैसे हम कुछ मतलब देश के विकास के लिए, है ना, देश के विकास के लिए कुछ अंश दान किए जाते हैं अपने इनकम में से। जो भी इनकम जनरेट होता है आपके द्वारा, है ना, उसमें क्या होता है, जैसे सपोज दैट मेरे पास इनकम है 5 लाख रुपए, ठीक है, और उसमें हो सकता है 3 लाख या 4 लाख तक छूट है। उसके जो एवब है, जो राशि सपोज दैट 1 लाख रुपए है, तो उसमें क्या होता है, हमको टैक्स पे करना पड़ता है। टैक्स पे के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ चार्ट दिए गए हैं, है ना, पुरुष का, महिला का, वरिष्ठ नागरिक का, क्योंकि अलग अलग एज में अलग अलग तरह के टैक्सेशन पे किए जाते हैं। तो एक्चुअल में टैक्स होता क्या है, जैसे हम कुछ अर्न कर रहे हैं यहाँ आसपास, हम अपना मेहनत करके, वर्क करके, या फिर गवर्नमेंट सैलरी या फिर प्राइवेट सेक्टर से जो भी अर्न करते हैं, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, टैक्स क्यों पे करते हैं? क्योंकि टैक्स पे करने से क्या होता है, राज्य में जो गवर्नमेंट की जो सुविधा है, जैसे सड़क बनाना है, कुछ पॉलिसी क्रिएट करना है ना, जिससे आम लोगों को या गरीब लोगों को फ़ायदा हो सके, और जैसे और बहुत सारे एक्टिविटी हैं जो गवर्नमेंट फंड में पैसा हम जमा करते हैं, तो वो पैसा वहीं खर्चा होता है। ठीक है, उसके रूल हैं कहाँ पे कितना पैसा खर्चा होगा, वो सारे गवर्नमेंट के टर्म्स के अकॉर्डिंग होते हैं। तो यहाँ बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो भी हम इनकम जनरेट करते हैं, अगर हम टैक्स पेबल है, मतलब सपोज अगर मेरा 4 लाख तक इनकम है, तो 4 लाख तक प्रेजेंट है, तो मैं टैक्स पे नहीं करूँ। लेकिन 4 लाख से अब मेरा इनकम, तो उसमें मेरा कुछ अंश बनता है कि मुझे टैक्स पे करना है। ये टैक्स पे ही करना चाहिए, सो दैट जो देश की जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो आगे बढ़ पाए। क्योंकि जब टैक्स पेयर ज़्यादा होंगे तभी देश का विकास हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट सरकार के माध्यम से होता है, एक उन लोग माध्यम होते हैं, लेकिन जो पैसा होता है वो आम पब्लिक या टैक्स पेबल का ही पैसा होता है, जिसके माध्यम से देश का विकास हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पास मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि जो चार्ट है उसको आप एक बार मेमोराइज कर लीजिएगा। यहाँ पे पेज नंबर है, मेरे बुक में पेज नंबर है 197। ठीक है, आप यहाँ पास कुछ मेंशन किए गए हैं। और दूसरा चीज यहाँ पे बता देता हूँ, हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है, वित्तीय वर्ष, ठीक है, वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये वित्तीय मतलब वित्तीय, ये ईयरली है ना, ईयरली क्या होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ये क्या है, हमारा साल है, ये साल है। ठीक है, और ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, इसका अलग से कैलकुलेशन किया जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आता है आपका कुछ बेसिक है, फंडा आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है, यह आयकर किस अवधि में लिए एवं किस दर पर लगाया जाता है, यहाँ पे उसका एक मेमो यहाँ पे चार्ट दिया गया है, उसको एनालिसिस करते हैं। किसी व्यक्ति, कंपनी, उद्योग को 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की अवधि में आय के समस्त स्रोतों से जो आय होती है, ठीक है, जो आय होती है उसी पर उसे आयकर का भुगतान करना होता है। इस अवधि को वित्तीय वर्ष कहते हैं। इस अवधि को क्या बोलते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच को क्या बोलते हैं हम, फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष बोलते हैं। आयकर गणना के लिए सरकार द्वारा आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं, जो वित्तीय वर्ष के अनुसार बदलती रहती है। हर साल है, सपोज दैट किसी साल 5 लाख इनकम तक आपको एग्जाम्प्ट है, छूट है, आपको पे नहीं करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपडेट हो जाता है, नहीं आपको 6 लाख तक अब छूट दी जाती है, 6 लाख तक इनकम तक आपको पे नहीं करना है।
जैसे आपका 6 लाख से 1 रुपये भी एबव होता है तो आपको टैक्स पेबल के आप क्राइटेरिया में आ जाते हैं, आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा, दैट इज अ मैंडेटरी। ठीक है, तो यहां पास देखते हैं जो वित्तीय वर्ष के अनुसार बदलती रहती है। पहला दिया, आइए विगत 3 वर्षों की आयगत दरों की तालिका को अवलोकन करने जिससे आयकर की गणना के दर के बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। 3 वर्ष का दिया है 13-14, 14-15, 15-16। ठीक है, यहाँ पर आप चार्ट देख लीजिएगा। ठीक है, चार्ट आप देखिएगा, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस चार्ट में आपको जाना है और कौन कौन सी दरें हैं मैं ओरल यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप अपने बुक में नजर रखिएगा। वित्तीय वर्ष में देखिएगा 13-14 में देखिएगा पुरुष है, आय कितनी है 2 लाख तक, आयकर की दर कितनी है 2 निरंक है यहाँ पास। ठीक है, आयकर की जो दरें हैं 2 लाख तक निरंक है। अदरवाइज अगर उसी व्यक्ति का 2 से 5 लाख तक इनकम है, 2 से 5 लाख तक, 2 से 5 लाख तक बीच कितना होगा 3 लाख है। 3 लाख अगर कोई व्यक्ति का इनकम है, 2013-14 की बात चल रहा है यहाँ पास, तो उसमें 10% देना पड़ेगा टैक्सेबल राशि। ठीक है, दूसरा क्या है, 5 से 10 लाख तक अगर इनकम है, 5 से 10 लाख के बीच कितना आता है 5 लाख आता है। यहाँ पे अंतर को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। 5 से 10 लाख मतलब 5 लाख से 10 लाख, तो इनके बीच कितनी राशि है 5 लाख राशि है। ये चीज आप समझिएगा। 5 से 10 लाख तो दोनों के बीच कितना, 5 में कितना मिलाएंगे तो 10 होगा, वो 5 ही मिलाएंगे तब वो 10 लाख होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है। तो 5 से 10 लाख तक अगर इनकम है, मतलब 5 लाख में आपको 20% लगेगा। जो बीच की जो राशि होती है उसी पे ही इनकम टैक्स पे किया जाता है। 10 लाख से एबव है, अगर आपका इनकम 10 लाख से एबव है तो आप 30% टैक्स पेवर रहोगे। ठीक है, ये है 13-14। ये अगर पुरुष है तो महिला का अलग है। महिला का दिया है आय सीमा है 2.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो उसमें कोई भी टैक्सेबल जनरेट नहीं होगा। अदरवाइज अगर आपकी इनकम 2.5 से 5 लाख, 2.5 से 5 लाख के बीच कितना होगा 2.5 लाख ही होगा। 2.5 से 5 लाख तो 2.5 लाख में और कितना ऐड करेंगे तो 5 लाख होगा। 2.5 लाख रुपए ही ऐड करेंगे तो 2.5 लाख आपका टैक्सेबल पे रहेगा। उसमें आपको 10% देना है। आयकर की दरें में आप मेंशन कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा अगला है 5 से 10 लाख। 5 से 10 लाख मतलब 5 से 10 लाख के बीच मतलब 5 लाख। 5 लाख में आपको क्या देना है 20% देना है। अदरवाइज अगर आपका इनकम 10 लाख से अबव है तो आपको 30% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये महिला की कैटेगरी में अगर आप आते हो तो। वरिष्ठ नागरिक मतलब 60 साल से अबव होता है वरिष्ठ नागरिक। आप ध्यान में रखिएगा, आय की सीमा अगर 2.5 लाख है तो उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। निरंक लिखा हुआ आप देखिएगा, आयकर की सीमा वरिष्ठ नागरिक में 2.5 लाख तक आयकर की दर निरंक है। ठीक है, और 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 10% दिया गया है। उसी तरह 5 से 10 लाख तक आपको 20% दिया गया, मतलब 5 से 10 लाख के बीच आपको 5 लाख पे 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। 10 लाख से एबव है तो आपको 30% पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन निकालना है। ठीक है, 15-16 में देखिएगा क्या दिया है, 2.5 लाख तक निरंक है एक पुरुष में, महिला में 3 लाख तक निरंक है और वरिष्ठ नागरिक में भी 3 लाख तक निरंक है। तो उसको चार्ट के अकॉर्डिंग बांटा गया है। यहां पास मैं बता देता हूं, तो जो भी है जैसे इनकम है, अगर आपकी इनकम 5 लाख है, 5 लाख है तो पहला कितना है, अगर आप नागरिक हो ना, वो मतलब आपको मतलब वही 30-60 साल से पहले के हो, व्यक्ति पुरुष हो आप। ठीक है, तो 5 लाख पहले 2.5 लाख तक आपका निरंक रहेगा। ओके, इसमें कोई टैक्सेबल देना नहीं पड़ेगा आपको, नील बोला जाता है। ठीक है, लेकिन आपका इनकम कितना है 5 लाख है, तो 5 लाख में 2.5 लाख निकालेंगे तो कितना बचेगा 5 लाख 2.5 लाख बचेगा। तो जो 2.5 लाख बचेगा, ठीक है, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ये एक ओरल बता रहा हूं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी व्यक्ति की 5 लाख इनकम है तो अगर व्यक्ति है, अगर
बोला जाए अगर 15-16 का हम चार्ट लेते हैं तो 2.5 लाख तक है, तो 2.5 लाख तक आपको छूट मिलेगा। बाकी का जो 2.5 लाख है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसका एक क्राइटेरिया है, चार्ट है। जब हम क्वेश्चन लेंगे तो उसमें दिया रहेगा कर योग्य सीमा, आयकर की दरें इस तरह है, तो उस तरह हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो समझ आएगा। तब तक के लिए आप चार्ट को अच्छे से समझिए, और चार्ट में कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, तभी आप आगे का जो क्वेश्चन है समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो ठीक है, आई होप आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा होगा, और अच्छे से चार्ट को समझिए। चार्ट में कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर आपको कुछ समझना है तो आप स्कूल में आके 10 मिनट के लिए आप, ठीक है, कोई 90 का जो रूल है उसको फॉलो करते हुए 5 मिनट के लिए आप, 5-10 मिनट के लिए आप जानने के लिए आ सकते हो, है ना। और मैं आपको ओरल यहाँ पे बैठा के बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।